अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम आपको मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स से अवेयर करते हैं जो एक फीमेल को प्रेगनेंसी में पेश आती हैं, और मेरा मकसद भी यही है कि आप जब इन प्रॉब्लम से आगाह हो जाएं तो आपको उनकी ट्रीटमेंट भी पता चल जाए और आप अपनी केयर खुद कर सकें। आज की जो वीडियो है वो भी आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो है। इसमें हमने स्किन की प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में अक्सर बल्कि 75% फीमेल्स के साथ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्किन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल में जिल्द के मसाइल। इसमें हम तमाम मसाइल डिस्कस करने वाले हैं और उनकी किस्में भी जानेंगे। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसलिए आपको तमाम टाइप्स पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पहली किस्म है वो बहुत कॉमन है और बहुत सारी फीमेल्स में होती है, वो है एक्ने। इसका रीजन जिस्म में खून की गर्दिश का ज्यादा होना और खून में हार्मोन्स का बैलेंस चेंज होना, ये इसका रीजन होता है। और ये अक्सर फीमेल्स के चेहरे पर भी अपेयर होते हैं और उनके कमर पे भी अपेयर होते हैं और उनकी चेस्ट पे भी अपेयर होते हैं। इसके अलावा स्किन टैग्स अपेयर होते हैं। स्किन टैग्स कहते हैं मोकों को, वो जो छोटी सी एक्सटेंशन होती है, तो वो ज्यादा आर्म पिट में हो जाते हैं या ग्रोइन एरिया में हो जाते हैं। तो ये आपको प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स के तौर पर होते हैं। तो ये जब प्रेगनेंसी आपकी ओवर होती है तो ऐसी चीजों से आपको अमूमन छुटकारा मिल जाता है। स्किन टैग्स के बाद जो चीज़ कॉमन है वो है पप। पप एक पर्टिकुलर टर्म है रैशेस की, जो आपको आपके पेट के एरिया में और जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वहाँ पर ये अपेयर होती है और आपके जिस्म पे एक रैश बना देती है। ये आमतौर पे इतनी खतरनाक तो नहीं होती, लेकिन ये वक्त के साथ हील हो जाती है। स्पाइडर वेन्स, यानी कि जब आपके खून का बहाव तेज हो जाता है और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है तो आपकी जो वेन्स हैं उनमें एक खास मिकदार में खून बहता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बिल्कुल मकड़ी की जैसी हो जाती है। जैसे मकड़ी की टांगे वगैरह होती हैं, इस तरह की अपेयर होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद ठीक हो जाती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम होती है वेरिकोस वेन की, जो कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बताया है कि ये टांगों में और बाजुओं वगैरह में हो जाता है। ये भी खून के बहाव की चेंजेस की वजह से होता है और ये भी टेम्पररी होता है। जब प्रेगनेंसी ओवर होती है तो ये भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। वेरिकोस वेन के बाद जो चीज आती है वो है हेयर लॉस, यानी कि अमूमन तो सर के जो बाल हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं, खासतौर पे चौथे महीने में। लेकिन कुछ लोगों को स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो ऐसी होती है कि उनके जिस्म में डिफरेंट पोर्शन से बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट है ये भी प्रेगनेंसी का होता है। फिर नेल्स के बारे में लड़कियां शिकायत करती हैं कि उनके नेल ब्रिटल हो गए हैं या स्प्लिटेड हो गए हैं या खुरदरे हो गए हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स भी आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होती हैं। स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर हमारी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसमें हमने उसके बारे में वन टू ऑल हर चीज एक्सप्लेन की है। तो स्ट्रेच मार्क्स भी 95% औरतों में होते हैं। कोई कोई खुशकिस्मत औरत होती है जिसके पेट पर ये निशान नहीं बनते, तो ये भी एक कॉमन चीज है। फिर लीनिया निग्रा के बारे में भी मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये एक ब्लैक कलर की लाइन होती है जो नेवल से लेकर नीचे तक जाती है। तो ये लाइन भी एक कॉमन फैक्टर है और ये भी एक साइड इफेक्ट है और वक्ती तौर पे होता है। फिर पिगमेंटेशन, यानी कि मेलास्मा की बात करनी है मुझे, यानी कि स्याह रंग के धब्बे पड़ना। ये डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। ये स्किन पे डिफरेंट जगह पे होते हैं, स्पेशली आपके फेस पर, नाक के एरिया पे और आपकी चीक्स के ऊपर। ये इसको प्रेगनेंसी मास्क के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि ये लेयर की शक्ल में आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं। इसकी एक रीजन होती है और वो है स्किन पे धूप का असर। जब आपकी स्किन पे धूप पड़ती है तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए सबसे पहले आपको धूप को अवॉइड करना है, चाहे आप सन ब्लॉक लगाएं, चाहे आप बड़ी कोई हैट वगैरह पहने या कोई हिजाब कर लें, ये आपके अपने ऊपर है कि आप धूप से किस तरीके से बचती हैं। फिर धूप के अलावा जो चीज आती है वो ये है कि फूड क्वालिटी, यानी कि आपको जो ग़िज़ा खानी है वो फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल खाने हैं ताकि आपको अच्छी किस्म की कैलोरीज अवेलेबल हो जिस्म में, जो आपकी स्किन की जो हालत है उसको नेचुरली ठीक कर दे। फिर अवेलेबल होती हैं क्लोरोक्विन वाली क्रीम्स या जेल्स। जहाँ जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन हुई है तो वहाँ पे आप ये वाली जेल या क्रीम लगा सकती हैं। लेकिन चूंकि हम प्रेगनेंसी में आपको सुजेस्ट नहीं करते इस तरह की दवाइयाँ और क्रीमें, तो हम आपको टोटली हर्बल
प्रोडक्ट यूज़ करने का मशवरा देते हैं, जिसका नाम है चाइनीज़ हर्बल ग्लो। ये हमने डॉक्टर अब्दुल्ला शाह की तवसत से चाइना से इंपोर्ट की है और इसमें वो तमाम हर्ब्स शामिल हैं जो आपके चेहरे पर इस पिगमेंटेशन को दूर करती हैं, टैनिंग इफेक्ट को दूर करती हैं, फिर आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो लेके आती हैं। अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगी और आपका ये परमानेंट मसला हो जाएगा तो फिर आपको मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट्स करानी पड़ सकती हैं, जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन यानी कि छोटी छोटी खराशें देना आपके चेहरे पर, जहाँ जहाँ पे ये मसला होता है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स देकर, छोटी छोटी खराशें देकर तो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, फिर हीलिंग की जाती है। तो ये एक पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर केमिकल पील्स होता है, ये आजकल इन है, ये मुख्तलिफ पार्लर्स में हो रहा है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करती क्योंकि जो ओरिजिनल लेयर होती है स्किन की वही बेस्ट होती है। आप उसी को इम्प्रूव कीजिए और उसी के साथ अपने आप को बेहतर फील कराइए। ये लेज़र ट्रीटमेंट होती है, लेज़र के ज़रिए भी इस तरह के निशानात वगैरह दूर किए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे ये पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट है महंगी होती है और इतनी कॉमन भी नहीं है, और लेज़र की ख़ास क्वांटिटी में अगर आपको ना मिले शुआएं तो फिर आपको इससे साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। लाइट थेरेपी भी एक प्रोसेस होता है जो कि अभी पाकिस्तान में इतना इन नहीं है। लाइट थेरेपी के ज़रिए भी आपके ये निशानात और पिगमेंटेशन और स्किन में जो मेलानिन बना होता है उसको दूर किया जाता है। फिर आपके चेहरे पे या जिस्म पे जहाँ जहाँ ये निशान होते हैं वहाँ पर खराश दी जाती है। यहाँ पे पहले जो थी वो माइक्रो थी और यहाँ पे जो अब मैं बात कर रही हूँ वो जनरल खराशों की हैं। ये बड़ी भी हो सकती हैं और बड़े एरिया के ऊपर भी हो सकती हैं और इसको फिर हील होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ फेस करनी पड़ सकती हैं अगर ये खुद से दूर ना हो। तो हमारा मशवरा आपको यही होता है कि आप हर्बल ग्लो को यूज़ कीजिए ताकि आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आए और आपकी जो डेड सेल्स वगैरह हैं वो सब दूर हो जाएं और पिंपल्स, एक्ने वगैरह सब बैठ जाए और आपका चेहरा पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए और स्किन का कलर भी पहले से अच्छा हो जाए। आपको अगर नहीं मालूम अब तक कि चाइनीज हर्बल ग्लो क्या है तो हम आपको ये बताते चलें कि हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हमने उसके रिव्यूज़ दिलवाए हैं लोगों से, उसकी टेस्टिंग दिखाई है, आपको प्रोसेस दिखाया है कि कैसे उसको यूज़ करना है और उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ बताया है। देखिए साइड में। उम्मीद Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और अगर आपकी स्किन डल है और आप परेशान हैं प्रेगनेंसी में तो आपका मसला सॉल्व हो गया होगा और आपको इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसलिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए जो कि आपके फ़ायदे के लिए होती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई अपने चैनल का एनालिटिक्स देखकर कि आप लोग इसको शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है आप लोग की मेरे साथ। मैं आप लोग के लिए इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए नई वीडियो आने तक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।